ये राहुल है, जिसकी उम्र करीब 4 साल है। राहुल अपने दिन भर का 3 से 4 घंटा फोन पर देता है और टीवी भी बड़े मजे से देखता है। पर इतनी छोटी सी उम्र में टेक्नोलॉजी से इतना लगाव कहीं राहुल के लिए मुसीबत न बन जाए। ऐसा हम नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है। आइए सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को समझते हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU के JN मेडिकल कॉलेज में 400 बच्चों पर एक रिसर्च की गई थी, जिसमें पता चला कि मोबाइल से खेलने वाले छोटे बच्चों में बोलने की क्षमता घट रही है। पहले जो बच्चे 2 साल की उम्र तक पूरी तरह से बोलना सीख जाते थे, वो अब मोबाइल के कारण 4 से 5 साल की उम्र तक भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर हमने लखनऊ की साइकोलॉजिस्ट नेहा श्री जी से भी बात की है। आइए देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि मोबाइल का हार्म कहीं ना कहीं बच्चों पर है, उनके स्वास्थ्य पर है, उनके दिमाग पर है, उनकी फंक्शनिंग पर है। क्योंकि पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, बच्चों से बात करने के लिए इतने सारे लोग घर में होते थे, दादी होती थी, बाबा होते थे, बुआ होते थे। जब बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते थे, क्योंकि पता लगा कि बच्चे बोल कुछ और रहे हैं लेकिन पापा को अपना नाम सुनाई दे रहा है। बच्चे ने पा बोला तो पापा उसको पूरा कर लेते थे, माँ बोला तो मम्मी उसको। तो बच्चों में एक हैबिट आ जाती थी जल्दी बोलने की। अगर आप पहले के लोगों से बात करिए और उनसे पूछिए कि आपके बच्चे ने कब बोलना शुरू किया, तो शायद वो ये बताएंगे कि 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में, ऐसी। लेकिन अगर आप अब बात करेंगे तो 2-2 साल के बच्चे हो जा रहे हैं और उनको बोलना नहीं आ रहा है। 2.5 साल के बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि वो प्रॉपर चल नहीं पाते, या उनको अब तक मैच्योर हो जाना चाहिए था, उनको चलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। तो इसमें मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं मोबाइल एक बड़ा फैक्टर मानती हूँ कि हो सकता है इन बच्चों में कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ और इश्यूज हो, हेरिडिटी में कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव की हों, मे भी हो सकता है। लेकिन नो डाउट मोबाइल एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों की फंक्शनिंग जो हो रही है उसमें डिले हो रहा है। साल 2011 से 15 के बीच में कनाडा में भी एक रिसर्च की गई थी, जिसमें बताया गया था कि स्मार्टफोन और टैबलेट की आदत से बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास देरी से हो रहा है। दरअसल आमतौर पर होता यूं है कि 6 महीने की उम्र से ही बच्चा माता पिता की बातों का जवाब देने की कोशिश करने लगता है। जब परिवार के लोग बच्चों से बात करते हैं तो वो भी बोलने की कोशिश करता है, बड़ों की बात सुनकर उन्हें जवाब देता है और धीरे धीरे इसी तरह से साफ बोलना शुरू कर देता है। पर जब हम बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं तो बच्चा मोबाइल को सिर्फ सुनता है, वो ना तो बोलने की कोशिश करता है और ना ही कोई जवाब देता है। इस कारण से उन्हें बोलने सीखने में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, कम उम्र में मोबाइल फोन यूज करने वाले बच्चों का व्यवहार भी आम बच्चों की तुलना में ज्यादा जिद्दी, चिड़चिड़ा, आक्रामक, अस्थिर और ज्यादा चंचल होता जा रहा है। मोबाइल में कार्टून ज्यादा देखने वाले बच्चे पढ़ाई में कमजोर, आक्रामक और कई बार मोटापे के भी शिकार होते हैं। कई बार बच्चे बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं, लेकिन बड़े होने पर असली दुनिया का सामना करने में कमजोर साबित हो जाते हैं। वैसे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैंने भी अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और पाया कि कहीं न कहीं इस रिपोर्ट में सच्चाई है। पड़ोस का राहुल 4 साल का होने वाला है और अभी तक वो साफ नहीं बोल पाता। फोन का दीवाना हुआ राहुल कभी कभी तो बिना फोन के खाना भी नहीं खाता। उसे खिलाने के लिए उसके मम्मी पापा भी हाथ में फोन दे देते हैं। पर इसमें इन पेरेंट्स की कितनी गलती है और इसे कैसे सुधारें, साइकोलॉजिस्ट से सुनिए। मैक्सिमम लोग आज न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। आपको बच्चे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस भागम भाग की दौड़ में आप भी नौकरी कर रहे हैं, आपके हस्बैंड भी नौकरी कर रहे हैं, घर में अगर बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चा या तो बोर्डिंग में रह रहा है, या तो क्रच में रह रहा है, या तो घर में वो किसी के साथ में रह रहा है। कोई कभी कभी तो मेड के सहारे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों को मोबाइल दीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना दीजिए, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहिए। ऑल द टाइम किसी चीज़ को पकड़ा देना, जैसे आप रो रहे हैं, आप उसे चॉकलेट दिन भर पकड़ाते रहेंगे तो एक समय के बाद दांत में कीड़े लग जाएंगे, फिर आप ही को ये हार्मफुल होगा। आप क्यों उसको मना करते हैं, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना है, ज़्यादा ये नहीं करना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा शरीर के लिए और दिमाग के लिए हानिकारक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोबाइल भी उतना ही यूज़ करिए कि वो बीमारी ना बनने पाए। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, इन्हें सही सांचे में ढालना हमारी जिम्मेदारी है। इन बच्चों पर टेक्नोलॉजी को हावी न होने दें और इन्हें इन सबसे कैसे सुरक्षित रखें, ये भी सुनिए। छोटे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और बीच बीच में इनसे बातचीत भी करते रहें। बात करते समय कोशिश करें कि बच्चे आपकी आंखों में ही देखें। जितना हो सके बच्चों को मोबाइल फोन से दूर ही रखें। उनके पास बैठकर खुद भी मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें।
बच्चों को खेलने के लिए सामान्य खिलौने दें और बोलने में परेशानी ज्यादा हो तो स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट की मदद जरूर लें। और अब जाते जाते आप सभी से एक जरूरी रिक्वेस्ट कि अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र से ही मोबाइल के आदी बन चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन्हें बच्चों को फोन से दूर रखने की सलाह भी दें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।